एक जैतून नाम का गांव था। उस गांव में एक विधवा औरत संतोषी अपनी बेटी किरण के साथ रहती थी। उसकी बेटी किरण बहुत सुंदर थी। पूरे गांव में उससे सुंदर लड़की नहीं थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन सभी लड़कियां मटके लेकर कुएं के पास पानी भरने के लिए एक कतार में खड़ी होती हैं। तभी पीछे से किरण आ जाती है। ए लड़कियों, चलो सबसे पहले मुझे पानी भरने दो। मैं सबसे पहले पानी भरूंगी और तुम सब मेरे बाद पानी भरना। क्यों? पहले हम सब आए हैं, इसलिए हम ही पहले पानी भरेंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। एक तो ये किरण देर से आती है और जल्दी पानी भर कर ले जाती है। देखो किरण, तुम देर से आई हो, इसलिए चुपचाप सबसे पीछे जाओ और हम सबके बाद ही पानी भरना। हाँ, और अगर अगली बार पानी जल्दी भर के लिए जाना है तो हमसे पहले आना और पहले पानी भर के ले जाना। देखो, अच्छा होगा तुम हट जाओ। और वैसे भी मैं तुम सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा हक ही बनता है इस कुएं से पानी भरने का। तुम सब कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। किरण सभी लड़कियों को पीछे धक्का देकर कुएं से पानी भरने लगती है, पर अब की बार उन सभी लड़कियों को ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। देख रही हो बहन, इसका आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, आज तो इसका बहुत हो गया। आज तो इसकी माँ से शिकायत करनी ही पड़ेगी। सभी लड़कियां किरण की माँ से मिलने जाती हैं। प्रणाम चाची। चाची, किरण को समझा देना, ये लड़की अपनी सुंदरता का बहुत घमंड दिखाती है। इसने बहुत परेशान कर रखा है सबको। हम सब इसकी सहेलियां हैं, इसलिए कुछ नहीं कहती हैं। इतना सब बोलकर वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। हाय, मैं इस लड़की का क्या करूं? इसके अंदर बहुत घमंड भर चुका है। फिर संतोष किरण को कुएं के पास ढूंढने चली जाती है। फिर वो बीच रास्ते में देखती है कि एक बूढ़ी औरत किरण से पानी मांग रही होती है। अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगी? चल बुढ़िया, तू इतनी मैली कुचैली हो रखी है, ऊपर से तेरे से इतनी बदबू आ रही है। मैं नहीं पिला रही तुझे पानी। जाके कुएं से खुद ले ले, भिखारिन कहीं की, मुझे गंदा कर देती। और फिर वो बूढ़ी औरत निराश होकर वहां से चली जाती है। संतोषी को ये सब देखकर किरण पर बहुत गुस्सा आता है। किरण, ये बहुत गलत बात है। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए। फिर संतोषी और किरण दोनों घर की ओर चल देते हैं। कुछ गांव वाले मिलकर संतोषी के घर पहुंचते हैं। अरे संतोषी जी, प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ, प्रणाम। बताइए कैसे आना हुआ? अरे संतोषी जी, अभी थोड़े दिनों बाद ही गांव में एक बड़ा महोत्सव होने वाला है। हमने सभी गांव वालों में थोड़े थोड़े काम बांट दिए हैं, तो आपको भी। आज मैं आपको एक टॉप क्वालिटी ट्रस्टेड एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगी जो कि बिल्कुल फ्री टू यूज है। मजेदार है ना? आपको गेम्स के साथ पैसे कमाने का चांस भी देता है। ऑनलाइन फिजिकल कैसीनो, लाइव कैसीनो एंड आपके साथ होगी बहुत सारे ब्यूटीफुल गेम्स वेंडर्स। आपको यहाँ मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट एंड ढेर सारे प्राइजेस। तो अभी जाओ चेक करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक बताने आए हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना, क्या काम है मेरे लिए? जी, वो आपको महोत्सव में कुछ पहुँचे हुए ऋषि मुनि भी आएंगे, तो उनके लिए खाना पकाने का काम दिया है। हाँ हाँ भाई जी, बना लूंगी उन सभी ऋषि मुनियों के लिए खाना। और धन्यवाद, आपने मुझे इस काम के लिए चुना। ठीक है, और जरा एक बात और कहनी थी। हाँ हाँ, बोलिए ना भाई जी। जरा अपनी बेटी किरण को समझा के रखना, इतने पहुँचे हुए ऋषि मुनि आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना करे। ठीक है भाई जी, मैं उसे समझा के रखूंगी। फिर संतोषी किरण को समझाने बुझाने लगती है। देखो किरण, कल गांव में महोत्सव है और कल पहुंचे हुए ऋषि मुनि भी आएंगे, तो इसलिए तुम कुछ गड़बड़ मत करना। उन सभी से आराम से बात करना। किरण संतोषी की बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है। ठीक है भाई जी, मैं उसे समझा के रखूंगी। चलो भाइयों, बहुत काम पड़ा है, सारी तैयारियां करनी है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन महोत्सव में 2 ऋषि मुनि आते हैं। सभी गांव वाले उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें भोजन के लिए बोलते हैं। आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। हाँ गुरुजी, आपके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाया है। इतने में संतोषी अपनी बेटी किरण के साथ भोजन लेकर आती है और भोजन परोसती है। फिर ऋषि मुनि भोजन करना आरंभ करते हैं। भोजन करने के बाद वो किरण से कहते हैं, बेटी,
जरा पानी से हाथ तो धुलवाना। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ? और वैसे भी तुम्हारे हाथ धुलवाते समय जो गंदे पानी के छींटे मेरे ऊपर आएंगी, उनसे मैं गंदी हो जाऊंगी। किरण की ये बातें सुनकर ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और किरण को बोलते हैं, ए लड़की, तूने हमारा बहुत अपमान किया है। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। अभी के अभी तू एक बहुत बदसूरत चुड़ैल बन जाएगी और जंगल में भटकेगी। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी घमंड नहीं करूंगी। मुझे माफ कर बाबा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ, अब इसे वापस लेना हमारे वश में नहीं है। पर हाँ, हम अपने श्राप को कम कर सकते हैं। जब भी तुम कोई बड़ा अच्छा काम करोगी तो तुम अपने आप अपने असली रूप में आ जाओगी। करियन वाली चुड़ैल को ऋषि मुनि की ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले उसके इस चुड़ैल वाले रूप से बहुत डर जाते हैं। उनके बच्चे तो उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी जिस खूबसूरती को देखकर सब मोहित होते थे, आज उसी बदसूरती से सब डर के मारे चिल्लाते जा रहे हैं। फिर सारे गांव वाले उसे पत्थर से मार मार के जंगल में भगा देते हैं। अरे मारो इसे, ये गांव में रहेगी तो हमारे बच्चे डर जाएंगे, भगाओ इसे। फिर चुड़ैल भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। वह जंगल के किसी खंडहर में पहुंच जाती है, जहां पर और भी सारी चुड़ैल होती हैं। वो सारी चुड़ैल किरण वाली चुड़ैल को अपने समूह में सम्मिलित कर लेती हैं। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, अब तुम वही काम करोगी जो हम सब चुड़ैल करती हैं। सही कहा, जैसे हम इंसानों को मारकर उनका मांस बड़े स्वाद से खाते हैं, तुम भी वैसे ही खाओगी। किरण वाली चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों की बात सुनकर बहुत डर जाती है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और ना ही मैं इंसानों का मांस खाऊंगी। मैं यहाँ अब और नहीं रुकूंगी। तुझे रुकना तो पड़ेगा। हाँ, और वैसे भी यहाँ से बच के तू जाएगी कहाँ? अगर गाँव गई तो गांव वाले मार मार के भगा देंगे। सारी चुड़ैल किरण वाली चुड़ैल पर जोर जोर से हंसने लगती हैं और किरण वाली चुड़ैल को विवश होकर उन्हीं सारी चुड़ैलों के साथ रहना पड़ता है। एक बार वो सारी चुड़ैल ऊपर आसमान में उड़ रही थी, किसी इंसान को अपना भोजन बनाने के लिए। तभी ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते वो एक महल के ऊपर रुक जाते हैं। उनके साथ किरण वाली चुड़ैल भी होती है और वो सारी चुड़ैल देखती है कि एक राजकुमार महल की छत पर सो रहा होता है। देख रही हो, ये राजकुमार अपनी महल की छत पर अकेला सो रहा है। हाँ, यही सही मौका है, इस राजकुमार को उठा लेते हैं। किरण वाली चुड़ैल जैसे ही राजकुमार की तरफ देखती है, तभी वो उस राजकुमार से मोहित हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। हाँ चुड़ैल, और देखो तो सही, ये राजकुमार कितना सुंदर है, इसका तो खून भी कितना गर्म होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसे खा के तो बहुत मजा आ जाएगा। किरण वाली चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो जिससे प्रेम कर बैठती है उसे वो सारी चुड़ैलें खाने वाली होती हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो? नहीं, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी। अच्छा, क्यों न खाए हम इसे? इतने दिनों बाद इतना अच्छा मांस मिलने जा रहा है और तू पहले ही टोक दे हमें। हाँ, और वैसे भी हम सब चुड़ैल हैं, इसे खाएंगी नहीं तो क्या प्रेम करेंगी? और हम क्या, तू भी खाएगी इसे, समझी? वो सारी चुड़ैल उस राजकुमार के सिर पर मारकर उसे घायल कर देती हैं और फिर अपने खंडहर में ले आती हैं। किरण वाली चुड़ैल योजना बनाने में व्यस्त हो जाती है कि कैसे वो उस राजकुमार को भगाए। तभी बाकी चुड़ैल उस राजकुमार को खाने के लिए बुलाती है। किरण वाली चुड़ैल तभी अपनी योजना चलाना शुरू कर देती है। वो उन सभी चुड़ैलों के पास जाती है और उन सभी से झूठ बोलती है। अरे अरे, इस पतले से सुकड़ी राजकुमार के पीछे क्यों पड़े हो तुम सब? मैंने अभी अभी वहाँ खंडहर के बाहर झाड़ियों में से एक खट्टा कट्टा मोटे से आदमी को जाते हुए देखा है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ, सच, मैंने वहाँ पर एक मोटे से आदमी को देखा। अभी वो भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी भी उसे आसानी से पकड़ सकती हो।
कहीं वो तुम्हारा भ्रम तो नहीं? अरे सारा समय सवालों में लगा दोगी क्या? जल्दी जाओ, नहीं तो मोटा आदमी चला जाएगा। सारी चुड़ैल फिर उस मोटे आदमी को ढूंढने चली जाती हैं और मौका देखते ही किरण वाली चुड़ैल उस राजकुमार को अपनी गोद में उठाकर गांव में ले आती है। उस समय गांव में भटकता हुआ कोई दिखा नहीं, इसीलिए किरण वाली चुड़ैल उसे एक पुरानी घर में ले आती है। वो राजकुमार को होश में लाने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाकर उसे कोई पहचाने ना, इसलिए वो एक कपड़े से अपना मुंह ढक लेती है, दूसरा अपने हाथ पैर पर ओढ़ लेती है और फिर वो एक दुकान पर जाती है। अरे भैया, जरा एक पानी की बोतल देना। दुकानदार उस चुड़ैल को पानी की बोतल देता है, पर जब वो उससे पैसे मांगता है तो वो भाग जाती है और भागते भागते उसका मुंह का कपड़ा उड़ जाता है और दुकानदार उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे भाई, चुड़ैल चुड़ैल, अरे भागो! दुकानदार चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और चुड़ैल छिपकर पुराने मकान में चली जाती है राजकुमार को होश में लाने के लिए। किरण वाली चुड़ैल बोतल में से पानी लेकर राजकुमार के मुंह पर छिड़क देती है और तभी राजकुमार होश में आता है। पानी पानी पानी। फिर किरण वाली चुड़ैल राजकुमार को अपने हाथ से पानी पिलाती है और राजकुमार खड़ा हो जाता है। राजकुमार चुड़ैल को देखकर थोड़ा डर जाता है। आप मुझे देखकर मत डरिए, मैं यहाँ आपको कोई हानि नहीं पहुँचाने आई हूँ, मैं तो आपको यहाँ बचा कर लाई हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। कोई 3 चुड़ैलों ने मेरे सर पर वार कर दिया था और फिर मैं बेहोश हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजकुमार के धन्यवाद कहने के बाद ही वो किरण वाली चुड़ैल दोबारा अपने सुंदर रूप में आ जाती है, वही सुंदर चेहरा जो उसका पहले था। राजकुमार उसे उस रूप में देखकर मोहित हो जाता है और उससे अपने प्रेम का इजहार करता है।